दुनिया में प्लेन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी बोइंग है। मौजूदा समय में जिसके 10,000 विमान दुनिया भर के आसमान में उड़ रहे हैं। कंपनी जो कमर्शियल प्लेन बनाने के अलावा सैन्य लड़ाकू विमान, सैटेलाइट और लॉन्च सिस्टम भी बनाती है। बोइंग कंपनी रेवेन्यू और मार्केट कैप के हिसाब से अपनी राइवलरी फ्रांसीसी कंपनी एयरबस से काफी आगे है। आज आपको इस वीडियो में 150 से ज्यादा देशों को अपने विमान बेचने वाली बोइंग की कहानी बताएंगे। साल 1903 में जब राइट ब्रदर्स ने पहला विमान आसमान में उड़ाया, ठीक उसी वक्त अमेरिकी बिजनेसमैन विलियम ई बोइंग के मन में प्लेन बनाने वाली कंपनी का ख्याल आया और 1916 में विलियम ई बोइंग ने एरो प्रोडक्ट नाम से अमेरिका में कंपनी बनाई। एक साल के अंदर ही 1917 में पहला विमान बना दिया और कंपनी का नाम बदलकर बोइंग कर दिया। ये वो समय था जब वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो चुकी थी। इस समय अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन और जर्मनी के मुकाबले प्लेन टेक्नोलॉजी में काफी पीछे था। वर्ल्ड वॉर के कारण प्लेन की डिमांड बढ़ी। फिर इसी समय कंपनी को प्लेन तैयार करने के 50 ऑर्डर मिले और यहीं से शुरू हुआ बोइंग का आसमानी सफर। वर्ल्ड वॉर 1 में बोइंग का काम जम गया तो इसने अपने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया और फिर आया साल 1945 और तारीख 6 अगस्त। ये वही दिन है जब जापान के हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिराया था। ये बम जिस प्लेन से गिराया गया था उसका नाम था एलेनोरा गे, जो बोइंग का B-29 सुपर फोर्ट्रेस प्लेन था। इसी प्लेन के जरिए नागासाकी पर भी 3 दिन बाद एक और एटम बम गिराया गया। उस समय बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस दुनिया का सबसे हाईटेक प्लेन था। इसमें कई नए फीचर थे जिसमें बंदूक भी शामिल थी जिन्हें रिमोट से फायर किया जा सकता था। ये प्लेन तब 220 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 30,000 फीट की ऊंचाई तक जाने में सक्षम था। फिलहाल बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस एलेनोरा गे को अमेरिका के एयर एंड स्पेस म्यूजियम में रखा गया है। करीब 8 दशकों से भारत में मौजूद है बोइंग। भारत में भले ही 4% लोग ही हवाई यात्राएं करते हैं, लेकिन घरेलू उड़ानों के मामले में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े बाजार भारत में एयर ट्रेवल बढ़ रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2022 में घरेलू यात्रियों का ट्रैफिक 47% तक बढ़ गया है। 107 साल पुरानी बोइंग भारत में करीब 8 दशकों से मौजूद है। वैसे तो भारत में सबसे ज्यादा फ्रांसीसी कंपनी एयरबस के प्लेन इस्तेमाल होते हैं। एक तरफ जहां भारतीय एयरलाइंस के पास 478 एयरबस हैं, वहीं दूसरी ओर 135 विमान बोइंग के हैं। जल्दी 220 बोइंग प्लेन भारत आने वाले हैं। हाल ही में एयर इंडिया की हुई इस नई डील के बाद बोइंग विमानों की संख्या और बढ़ने वाली है। बोइंग का 7 नंबर कनेक्शन। दुनिया में कमर्शियल बोइंग प्लेन के नाम 7 नंबर के साथ शुरू और खत्म होते हैं। इसके पीछे एक और रोचक किस्सा है। साल 1945 की बात है। बोइंग ने अपना पहला कमर्शियल जेट बनाया था। नाम रखा था 700। सब ठीक था, बस नाम मार्केटिंग टीम को पसंद नहीं आया और काफी तामझाम के बाद तय हुआ कि इसका नाम रखेंगे बोइंग 707। मार्केटिंग ने तर्क दिया कि यह नाम जल्दी से याद होगा और सुनने में भी पिछले नाम से ज्यादा रोचक है, और फिर 7x7 वाला फार्मूला बोइंग का हिस्सा बन गया। मौजूदा समय में बोइंग 4 सेक्टर में अपनी कमाई करती है। इसमें कमर्शियल एयरप्लेन्स, डिफेंस, स्पेस एंड सिक्योरिटी, ग्लोबल सर्विस और बोइंग कैपिटल शामिल है। कमर्शियल प्लेन्स में बोइंग फिलहाल नेक्स्ट जनरेशन के प्लेन्स, फाइटर्स और बिजनेस जेट्स बनाती है। बोइंग की सबसे ज्यादा कमाई प्लेन बेचने से नहीं बल्कि डिफेंस डील से होती है। यह दुनिया की तीसरी बड़ी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है। यह सैटेलाइट, रॉकेट, टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस और मिसाइल भी बनाती है। वैसे वाशिंगटन स्थित बोइंग की एवरेट फैक्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग है। 98.3 एकड़ में फैली इस फैक्ट्री में 1967 में बोइंग का प्रोडक्शन शुरू हुआ था। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।